हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखते हैं डिजाइनिंग ऑफ ग्रामर का एक नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करिए आपको लैंग्वेज दी गई है 0 की पावर m, 1 की पावर n, 0 की पावर n, 1 की पावर m, जहां पे m और n हमारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इस केस में कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि स्ट्रिंग को कौन कौन सी स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेंगी। जैसे 0101 इसको बिलोंग करेगा। आप ध्यान दीजिए इस लैंग्वेज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देखते हैं। इसमें बाहर वाले दोनों सिंबल्स बराबर हैं और अंदर वाले दोनों सिंबल्स भी बराबर हैं। तो अगली स्ट्रिंग अगर आप बना रहे हो इसमें तो क्या बन सकती है 0110001। ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखी है स्ट्रिंग। बाहर वाले जो 0 और 1 है उनकी संख्या बराबर है और भीतर वाले जो 1 और 0 है उनकी संख्या बराबर है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें एक स्ट्रिंग मिल सकती है 0 की पावर 3, 1 की पावर 2, 0 की पावर 2 और फिर 1 की पावर 3। यानी बाहर वाले सिंबल्स मैंने फिर वापस से एक दूसरे से मैच किए नंबर उनका, और बीच वाले सिंबल्स का नंबर फिर से आपस में एक दूसरे के साथ में मैच किया। इस तरह से हमारे पास क्या हो सकता है, वी कैन गेट ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो एक बार जब हमने ये समझ लिया कि किस तरह की स्ट्रिंग्स हमारी इस सेट को बिलोंग करेंगी, नेक्स्ट हमें देखना होता है कि इसके लिए हम ग्रामर कैसे फिट करेंगे। अब बेसिकली देखिए डिजाइनिंग ऑफ ग्रामर जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम ये कोशिश करते हैं कि जो लैंग्वेज के फीचर्स हैं उन्हें किस में ले आए, अपनी प्रोडक्शंस में ले आए, ताकि अगर कोई नेव यूजर, कोई नया कम जानने वाला व्यक्ति भी उन प्रोडक्शंस का इस्तेमाल करे तो उसके हाथों से हमेशा सही स्ट्रिंग ही जनरेट हो। ये हमारा टारगेट होता है। अब जैसे यहाँ इस लैंग्वेज को मैं फिर से लिख लेता हूँ, एक बार इसका सिंपल फॉर्मेट लिख लेता हूँ। 0 की पावर m, 1 की पावर n, 0 की पावर n, 1 की पावर m। ये हमारे को इसका सिंपल फॉर्मेट जो है वो समझ में आ रहा है। इसमें ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये जो बाहर वाले सिंबल्स मैंने आपको बताया ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और जो भीतर वाले सिंबल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर बाहर वाले सिंबल्स बराबर होते हैं, भीतर वाले सिंबल्स की तुलना में डिफरेंट है। देखिए इसको m से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको n से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर बाहर वाले सिंबल्स बराबर होते हैं, भीतर वाले सिंबल्स की तुलना में उनका नंबर अलग हो सकता है, तो उस केस में हम अपने ग्रामर में सबसे पहले किसको इंसर्ट करते हैं, जो सिंबल्स बाहर वाले सिंबल्स हैं उनको इंसर्ट करते हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद करिए, इसके पहले हमारे पास एक लैंग्वेज थी 0 की पावर m, 1 की पावर n और 0 की पावर m। इस एग्जाम्पल में भी क्या था, जो बाहर के दोनों सिंबल्स थे 0 0 वो बराबर थे, इसलिए पहले हमने इन दोनों 0 के इंसर्ट करने का अरेंजमेंट किया था और फिर उसके बाद वेरिएबल शिफ्ट करके हमने बीच वाले 1 जो हैं इनको n संख्या में इंसर्ट करने का अरेंजमेंट किया था। इसी टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग इस वाली लैंग्वेज के लिए भी ग्रामर लिखेंगे। सबसे पहले बाहर वाले सिंबल्स इंसर्ट करिए। हमारी पहली प्रोडक्शन क्या होगी इस केस में, इट इज s implies 0 s 1। आप जानते हो इस प्रोडक्शन को मैं कई बार इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूं कि हम इस तरह की प्रोडक्शन क्यों लिखते हैं। कई बातें हैं इसमें, आप याद कर लीजिए। इसको मैं बार बार बोल चुका हूं लेकिन अब मैं ये आखिरी बार आपको बता रहा हूं। पहली बात जो इस प्रोडक्शन में खास बात है, जब भी आप इसे अप्लाई करोगे अगर ये एक 0 इंसर्ट करेगी तो एक 1 भी साथ में इंसर्ट होगा। दूसरी खास बात इसमें यह है कि वेरिएबल s का रिप्लेसमेंट 0s1 से होता है, यानी अगली वर्किंग स्ट्रिंग में भी वेरिएबल s हमारे पास सेंटर में मौजूद रहता है। जीरोस एक तरफ इकट्ठे होते रहते हैं और वंस जो है वो दूसरी तरफ इकट्ठे होते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर हम इस वेरिएबल s को किसी दूसरे सिंबल से या नल से रिप्लेस करके टर्मिनेट करके डेरिवेशन बराबर संख्या में 0 और 1 जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप इस प्रोडक्शन को लिखने के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होता है कि हम कम से कम 1 या 2 बार इसको अप्लाई करके देख लें। सपोज करिए आपने इस प्रोडक्शन को अप्लाई किया, से s implies 0 s1 आपने एक बार अप्लाई किया, एक बार और अप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 00s 11 आ जाएगा। और अगर आप इसे एक बार अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 000s 111 मिल जाएगा। वही बात जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वेरिएबल s बीच में रहेगा और हर बार 0 और 1 वो दोनों तरफ अलग अलग जगह पे इकट्ठा करता रहेगा। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, इस s से हमें क्या जनरेट करना है, बीच वाले सिंबल्स 1 और 0 जो है उनको इंसर्ट करना है। ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्शन लिख देते हैं s implies 1s 0 तो वो सही तो होगी, मगर अगर किसी ने उसको ही पहले अप्लाई कर दिया तो एक गलत स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। इसलिए यहां पर भी हम अपना सेम टेक्निक अपनाएंगे। हम नेव यूजर से ये कहेंगे कि अगर आप जीरोस और वंस उतने इंसर्ट कर चुके हैं जितने कि आपको अपनी किसी स्ट्रिंग के लिए चाहिए, तो आप क्या करें, यहां पर आप वेरिएबल शिफ्ट करें। s से किस वेरिएबल पर जाएंगे, a पर। और जैसा कि आप जानते हैं अगर आप डायरेक्ट a पर चले गए तो भी वही सेम प्रॉब्लम आने वाली है, प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसलिए हम
एस इंप्लाइज ए की यूनिट प्रोडक्शन ना लेके यहां पर हम क्या प्रोडक्शन लेंगे, एस इंप्लाइज 0A1। अब आप इस प्रोडक्शन को गौर से देखिए, यानी एस इंप्लाइज 0A1 में जब हम वेरिएबल शिफ्ट कर रहे हैं उस समय भी हम लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 और एक 1 को इंसर्ट कर रहे हैं। यानी अगर किसी ने डायरेक्टली ये वाली प्रोडक्शन भी अप्लाई कर दी पहले ही नंबर पे, तब भी कम से कम एक 0 और एक 1 जो ये बाहर वाले सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो इंसर्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं इस प्रोडक्शन रूल के ऊपर इसको एक बार अप्लाई कर देता हूं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0 की पावर 4 A 1 की पावर 4। अब आप देखिए बाहर वाले जो 0 और 1 थे वो इंसर्ट हो चुके हैं, हमारा वेरिएबल एस से बदल के क्या हो चुका है, ए हो चुका है। और वेरिएबल ए हमने किस लिए लिया है, ताकि हम जो बीच वाले सिंबल्स हैं 1 और 0 उनको इंसर्ट कर सकें। कौन से 1 और 0, ये जो सेंटर में 1 और 0 आ रहे हैं इनको इंसर्ट कर सकें। तो अब हम अगली प्रोडक्शन जो लिखेंगे यहाँ पर, वो प्रोडक्शन किस तरह की होगी, दैट प्रोडक्शन रूल विल बी ऑफ दिस टाइप, ए इंप्लाइज 1 A 0। ध्यान से देखिए, मैंने 1 को पहले लिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिया और 0 को बाद में लिया है। क्यों? क्योंकि जो बीच में स्ट्रिंग हमारे पास बन रही है उसमें पहले n संख्या में 1 आ रहा है और बाद में n संख्या में 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे 1 रखना पड़ेगा, उसके वेरिएबल के बाद में 0 रखना पड़ेगा। तो हमने क्या प्रोडक्शन ली, A इंप्लाइज 1A 0। अगर आप इस प्रोडक्शन को अप्लाई करते हैं, सपोज करिए 2 या 3 बार, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट, एक बार और हम इसको अप्लाई कर देते हैं प्रोडक्शन को, तो आपको क्या मिलेगा, 0 4 1 A 0 1 की पावर 4, यानी बीच का A आपने किससे रिप्लेस कर दिया, 1A 0 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना। सिमिलरली एक बार और अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 की पावर 4 1 1 A 0 0 1 की पावर 4, फिर से आपने एक बार A को 1A 0 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से हम इस प्रोडक्शन, इस सेंटेंशियल फॉर्म को, इस वर्किंग स्ट्रिंग को आगे बढ़ाते रह सकते हैं। अब हमारे टाइम है किसका, प्रोडक्शन यानी डेरिवेशन रूल्स को या डेरिवेशन प्रोसेस को टर्मिनेट करने का। और टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन का नेचर मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी होगा, राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सिंस यहाँ पर हम 1s और 0s इंसर्ट कर रहे थे, तो हमारी टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन का भी यही नेचर होगा, हम A इंप्लाइज 1 0 से टर्मिनेट करेंगे। यहाँ हमने 1 0 क्यों लिया है, क्योंकि हम टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन के साथ भी नंबर ऑफ 1s और 0s की संख्या को आपस में बिगाड़ना नहीं चाहते, उनमें बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। अगर आपने A इंप्लाइज 1 0 यहाँ पर लगाया तो रिजल्टिंग सेंटेंस क्या बनेगा, रिजल्टिंग स्ट्रिंग क्या आएगी, 0 4। देखिए अगर मैं A को 1 0 से रिप्लेस कर देता हूं तो 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3, ये अंदर वाले 0s कितने हो जाएंगे 3, और फिर ये 1 जो था ये 4 1s यहां से आ जाएंगे। एंड दिस इज अ स्ट्रिंग विच बिलोंग्स टू LG। Hence we can say that the required grammar for this particular language is this. This is the set of production rules जिनकी की आपको जरूरत है। इसकी हेल्प से आप क्या जनरेट कर सकते हैं, यू कैन जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू दिस पार्टिकुलर ग्रामर लैंग्वेज, सॉरी, और टू पार्टिकुलर लैंग्वेज। अब हम यहां से देख लेते हैं, मैं आपसे एक एग्जांपल स्ट्रिंग ले लेता हूं, क्या करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यू वांट टू जनरेट अ स्ट्रिंग, मैं थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग ले लेता हूं। आप स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं, लेट W इज इक्वल टू 0 की पावर 9 1 की पावर 4 0 की पावर 4 और 1 की पावर 9। अब आप इस स्ट्रिंग को कैसे जनरेट करेंगे। इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट सिंबल S से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। पहली प्रोडक्शन आप कौन सी लगाएंगे, S इंप्लाइज 0 S1। ध्यान दीजिए, अगर आपने डायरेक्टली 0 A1 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, आपको 9 zeros चाहिए बाहर, इधर 9 1s चाहिए। अगर आपने इसको लगा दिया तो 1 0 1 1 रह जाएगा। तो हम कौन सी प्रोडक्शन रूल लगाएंगे, हम ये वाली प्रोडक्शन लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, तो S इंप्लाइज 0 S1 को मैं स्टार मार्क कर देता हूं, आप लगाएंगे 8 टाइम्स। जितने 0s और 1s चाहिए उससे एक कम। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब वेरिएबल शिफ्ट करेंगे तब भी एक 0 और 1 इंसर्ट होगा। तो आप 8 बार लगाइए 0 S1, तो आपको क्या मिलेगा, 0 की पावर 8 S 1 की पावर 8। फिर आप लगाइए 0 A1, तो आपको क्या मिलेगा, 0 की पावर 9 A 1 की पावर 9। सिमिलरली अब आपको बीच में कितने 1 और 0 चाहिए, 4 बार चाहिए। तो A इंप्लाइज 1 A 0 वाली जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को आप अप्लाई करेंगे कितनी बार, 3 बार, एक कम 3 बार। ठीक है ना। अगर आपने 3 बार ये डेरिवेशन प्रोडक्शन लगाया इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, 0 की पावर 9 1 की पावर 3 A 0 की पावर 3 1 की पावर 9। अब आपको मालूम है कि अगर आपने इस बार A इंप्लाइज 1 0 लगा के टर्मिनेट नहीं किया
तो जो बीच वाला नंबर आपको चाहिए था वो नंबर आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर टर्मिनेशन करना पड़ेगा और टर्मिनेट करके जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी दैट पार्टिकुलर स्ट्रिंग विल बी A implies 1 0 आप लगाइए, स्ट्रिंग विल बी 09140419 एंड दिस स्ट्रिंग डेफिनेटली बिलोंग्स टू LG। तो इस तरह से आपने देखा कि आप क्या कर सकते हो, इस ग्रामर की हेल्प से इस लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हो। दूसरा ये भी ध्यान दो आप कि आप कैसे भी ट्राई कर लो, इन 4 प्रोडक्शंस की हेल्प से आप ऐसी कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाओगे जो कि इस लैंग्वेज को बिलोंग या गिवन लैंग्वेज को बिलोंग ना करती। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स वी आर ऑल्सो कंसर्न विद टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ग्रामर दिस इज, ये किस तरह का ग्रामर है। तो आप देख सकते हो यहां पर हम इन ग्रामर में इन सारी प्रोडक्शंस का टाइप डिफाइन करते हैं। अब आप देखिए, आपको याद होना चाहिए कि टाइप 3 ग्रामर का फंडामेंट, किसी भी प्रोडक्शन को कैसे जज किया जाता है, वो टाइप 3 की तो नहीं है। अगर नहीं है तो चेक करो क्या टाइप 2 में आ रही है, नहीं आ रही तो चेक करो टाइप 1 में आ रही है, क्या नहीं आ रही तो उसका मतलब टाइप 0 तो है ही। अब टाइप 3 पे आ जाइए। टाइप 3 का क्या रेगुलेशन था, राइट हैंड साइड में मैक्सिमम 2 सिंबल होने चाहिए। पहला लाइन तो आप ये याद कर लो। टाइप 3 ग्रामर की प्रोडक्शन में या रेगुलर प्रोडक्शन में, रेगुलर ग्रामर की प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में कितने सिंबल होने चाहिए, मैक्सिमम 2 सिंबल, ठीक है ना। और अगर आप उसका फॉर्मेट भूल गए हो तो 1 सेकंड के लिए हम लोग उसका फॉर्मेट भी रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, अलग से लिख कर देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट उसका हुआ करता था। तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। हमारे पास केवल 2 तरह की प्रोडक्शन अलाउड थी, A implies AB, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड में केवल 2 सिंबल, मैक्सिमम 2 सिंबल। और दूसरी प्रोडक्शन जो अलाउड थी दैट इज A implies स्मॉल a। अब ये 2 प्रोडक्शंस क्या कह रही हैं आपसे, राइट हैंड साइड में मैक्सिमम 2 सिंबल हो सकते हैं। अगर वो 2 हैं तो पहला टर्मिनल और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, और अगर वो 1 सिंबल है राइट हैंड साइड में तो उसे टर्मिनल होना चाहिए। अगर इन 2 में से किसी एक फॉर्मेट में प्रोडक्शन नहीं है तो फिर वो टाइप 3 की नहीं है। उस केस में हम चेक करते हैं कि वेदर वो प्रोडक्शन टाइप 2 की तो नहीं है। अब टाइप 2 की प्रोडक्शन का क्या नियम है, याद करो। टाइप 2 की प्रोडक्शन का नियम है A implies अल्फा। इसमें ये कह रहा है वो आपसे कि लेफ्ट हैंड साइड में भैया केवल एक ही सिंबल होना चाहिए और वो वेरिएबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, हमें राइट हैंड साइड देखना ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंबल हो और वो वेरिएबल हो तो हम उस प्रोडक्शन रूल को टाइप 2 टाइप की प्रोडक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ में अपन इस ग्रामर का फॉर्मेट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, टाइप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोडक्शन को देखिए, S implies 0 S1, राइट हैंड साइड में कितने सिंबल हो गए, 3, मतलब रेगुलर नहीं हो सकता, टाइप 3 नहीं है। क्या टाइप 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल साहब ये टाइप 2 ही है। S implies 0 A1, राइट हैंड साइड में क्या केवल 2 सिंबल्स है, नहीं 3 है भाई, गड़बड़ है। अगर 3 है तो मतलब ये टाइप 3 नहीं हो सकता। क्या टाइप 2 है, टाइप 2 के लिए हम प्रोडक्शन की सिर्फ LHS देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है, हाँ यार एक ही वेरिएबल है, तो इट मींस दैट कि ये भी टाइप 2 की प्रोडक्शन है, टाइप 2 की प्रोडक्शन है। A implies 1 A0, राइट हैंड साइड में फिर 3 सिंबल है, टाइप 3 नहीं हो सकती। टाइप 2 है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है, हमारे पास एक ही सिंबल है, तो ये भी टाइप 2 हो गई। A implies 1 0, अब यहां राइट हैंड साइड में 2 सिंबल है, एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, लेकिन दोनों टर्मिनल्स हैं। जबकि रेगुलर ग्रामर कहता है पहला टर्मिनल और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी टाइप 3 की प्रोडक्शन नहीं है। तो क्या ये टाइप 2 की है प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टाइप 2 टाइप की प्रोडक्शन है। तो सिंस ग्रामर की सारी प्रोडक्शन टाइप 2 की हैं, तो इसलिए ये ग्रामर भी हमारा किस तरह का ग्रामर होगा, ये टाइप 2 का ग्रामर होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने समझने के लिए कि किस तरह का ग्रामर है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक पार्टिकुलर एग्जांपल और हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई गिवन लैंग्वेज L है, 0 की पावर m, 1 की पावर n। अब यहां ध्यान से देखिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू m, मतलब m जो है वो कम से कम 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इससे हमें साफ साफ मालूम चल रहा है क्या हो रहा है। स्ट्रिंग में क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि पहले सारे जीरोस आएंगे, फिर सारे वंस आएंगे। और इस लेस देन इक्वल टू वाले कैटेगरी ने हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियर वो दे दिया है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि या तो नंबर ऑफ जीरोस और वंस जो है वो बराबर हो सकते हैं, या फिर
वंस की संख्या जो है वो जीरोस की संख्या से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, इसके लिए उन्होंने फ्री एंड छोड़ा, कितनी भी ज्यादा हो सकती है। यानी किसी स्ट्रिंग में अगर 5 जीरो है तो 25 वन भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसके कुछ एक एग्जांपल्स स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो सकती हैं, जैसे कि m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कम से कम एक जीरो तो स्ट्रिंग में आएगा ही आएगा। अब 1 की संख्या वो जीरो के बराबर भी हो सकती है, तो एक स्ट्रिंग आ गई। अगर 1 की संख्या जीरो से बड़ी है तो ये भी हो सकती है स्ट्रिंग। अगर 1 की संख्या फिर और बड़ी है तो ये भी हो सकती है। यानी एक जीरो के साथ कितने भी 1 हो सकते हैं। इसी कैटेगरी को आगे अगर बढ़ा लें हम तो 001, क्या ये स्ट्रिंग हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 की संख्या जीरो से कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि n जो है वो m से बड़ा है हर हाल में या बराबर है। यानी मिनिमम स्ट्रिंग होगी 0011 या फिर 00111। और इस तरह से हमारा ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमने एक आउटलाइन ले ली कि भाई किस तरह की स्ट्रिंग हमारी सेट को बिलोंग कर रही है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस सेट को 2 हिस्सों में बांट लूं, यानी एक पोर्शन मेरे पास इस तरह का है जिसमें कि पहले मैं 0 और 1 इंसर्ट करता हूं। तो यानी आप सबसे पहले बात करो उन स्ट्रिंग्स की जिनके अंदर जीरोस और वंस की संख्या बराबर आ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम ऑलरेडी ग्रामर लिख चुके हैं। तो वो जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल आएगा दैट इज वो हम कैसे जनरेट करेंगे। सिंपल, मैं 2 प्रोडक्शंस आपके लिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। S इंप्लाइज 0S1 और साथ में मैं लिखूंगा 01। केवल इन 2 प्रोडक्शन रूल्स की सहायता से मैं इस सेट को बिलोंग करने वाली वो सारी स्ट्रिंग जनरेट कर दूंगा जिसमें कि जीरोस और वंस बराबर संख्या में आते हैं। अब बचती है कहानी कौन सी स्ट्रिंग्स की, जहां पे वंस की संख्या ज्यादा हो सकती है। अगर वंस की संख्या ज्यादा हो सकती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिप्लेस किसको, हमें वेरिएबल को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल पर, क्योंकि उस नए वेरिएबल से हम वंस को इंसर्ट करेंगे जितने भी हमें चाहिए। तो अगली प्रोडक्शन जो मैं लिखूंगा वेरिएबल शिफ्ट करने वाली, वो प्रोडक्शन होगी 0A1। इस प्रोडक्शन रूल से क्या होगा, मैं वेरिएबल s को रिप्लेस कर दूंगा 0A1 से। अब देखिए जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन इन, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम कुछ प्रोडक्शन रूल्स लिखते हैं उन्हें अप्लाई करके देख लेते हैं। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं मैंने ये प्रोडक्शन क्यों लिखी है, क्यों 0 रखा है, क्यों s को बीच में रखा है, क्यों 1 इधर रखा है, क्यों एक ही प्रोडक्शन में 0 और 1 दोनों इंसर्ट कर रहा हूं। इन सब के रीजन आप देखते चलिए। देखिए डिराइव कर दीजिए 0S1, एक बार अप्लाई कर दो, फिर एक बार और अप्लाई कर दो तो आ जाएगा 00S11, और फिर एक बार और अप्लाई कर दो, आपकी बार टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन लगा दो। तो टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन से क्या आ जाएगा आपके पास, आप यू विल गेट 0001111। यानी कहीं पर भी अगर आपने S इंप्लाई 01 लगा के टर्मिनेट कर दिया तो सेट को बिलोंग करने वाली वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी जिनमें की जीरोस और वंस बराबर संख्या में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं जीरोस और वंस बराबर संख्या में नहीं चाहिए, वन ज्यादा चाहिए, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप वेरिएबल को शिफ्ट करेंगे, प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे S इंप्लाई 0A1। मान लीजिए यहां पर आपने प्रोडक्शन अप्लाई करी S इंप्लाई 0A1, तो आपके पास क्या सेंटेंशियल फॉर्म आएगा 000A1111। अब इस वेरिएबल A का आप उपयोग करेंगे किसके लिए, वंस की संख्या बढ़ाने के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको आर्बिट्रेरी एनी नंबर ऑफ वंस इंसर्ट करने हैं तो उसके जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, वो प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ वंस इंसर्ट करने के, वो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं A इंप्लाइज 1A/1, A इंप्लाइज 1A/1। यानी अगर आपको मान लीजिए कि इस कंडीशन के बाद इस वाली सिचुएशन में इस वेरिएबल A से आपको 4 वन और चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 3 बार तो आप प्रोडक्शन लगाएंगे A इंप्लाइज 1A, ठीक है, तो आपको 3 वन मिल गए। और चूंकि आपको सिर्फ 4 वन एक्स्ट्रा चाहिए थे, ज्यादा चाहिए जीरो की तुलना में, तो फिर आप 3 बार A इंप्लाइज 1A लगाने के बाद चौथी बार में A इंप्लाइज 1 लगा करके आप क्या करेंगे, टर्मिनेशन कर देंगे। तो यहां पर अपन उसको अप्लाई कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार मार्क कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि मैं 3 बार डायरेक्ट ले रहा हूं इसलिए। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 000 111A और 13। ये 0 और 1 वो है जो पहले इंसर्ट हो गए थे। ये इतना पोर्शन हमने कैसे जनरेट किया है, A पर A इंप्लाइज 1A लगा करके जनरेट किया है। और अगर यहां से मैं डेरिवेशन को टर्मिनेट करना चाहूं तो मेरे पास टर्मिनेट A इंप्लाइज 1 लगा के मैं डेरिवेशन टर्मिनेट करूंगा, 0 की पावर 3 और 1 की पावर 7। ये स्ट्रिंग मेरी जो है वो जनरेट हो जाएगी, जो कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी को बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो अब इस चीज को आपने समझा। अब इसमें गौर से देखिए क्या हो रहा है, एक ग्रामर के अंदर हमारे पास 2 टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन है, S इंप्लाइज 01 भी एक टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन है और A इंप्लाइज 1 भी एक टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन है।
इस केस में क्या हो रहा है, दो तरह की स्ट्रिंग्स एक ही सेट में ली गई है, इसलिए हमें दो अलग अलग तरीके से टर्मिनेशन करना पड़ रहा है। ध्यान रखिए, जरूरत पड़ने पर हम एक से ज्यादा टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन ले सकते हैं। चलिए इस ग्रामर का भी टाइप निकाल लेते हैं ऊपर दिए गए रूल्स के हिसाब से। एस इंप्लाइज 0 S1, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट हैंड साइड में 3 सिंबल्स हैं, टाइप 2 की प्रोडक्शन है। एस इंप्लाइज 0 1, राइट हैंड साइड में 2 सिंबल तो है मगर पहला टर्मिनल दूसरा वेरिएबल नहीं है, दोनों टर्मिनल है, यानी ये भी टाइप 3 में नहीं जा सकती। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल होने के कारण ये भी टाइप 2 में आ जाएगी। एस इंप्लाइज 0 A1, टाइप 3 में नहीं हो सकती, 3 सिंबल्स हैं, टाइप 2 में चली जाएगी। ए इंप्लाइज 1A, अब इसको गौर से देखिए आप, ए इंप्लाइज 1A नाम की प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में 2 ही सिंबल्स हैं और पहला टर्मिनल और दूसरा वेरिएबल है, यानी ये टाइप 3 की हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, यानी इसका टाइप कितना हो गया, इट इज टाइप 3 प्रोडक्शन। सिमिलरली ए इंप्लाइज 1 नाम की जो हमारी प्रोडक्शन है वो कैसी प्रोडक्शन है, वेरिएबल इंप्लाइज टर्मिनल टाइप की, यानी राइट हैंड साइड में एक ही सिंबल है और वो टर्मिनल है, तो ये भी किसको फुलफिल कर रहा है, टाइप 3 ग्रामर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो ये भी हमारी किस तरह की ग्रामर हो गई, दिस इज ऑल्सो टाइप 3 ग्रामर। अब इस ग्रामर के अंदर जो हमारे को दिया गया है, जितनी प्रोडक्शंस हमारे पास हैं उन सारी प्रोडक्शंस का टाइप निकालने के बाद हमें ये मालूम चल रहा है कि सबसे छोटा नंबर किसी भी प्रोडक्शन को जो हम असाइन कर पाए वो 2 है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा हमारा ग्रामर है वो क्या कहलाएगा, टाइप 2 ग्रामर कहलाएगा, डिस्पाइट कि इसमें कुछ प्रोडक्शंस टाइप 3 की भी हैं। तो आप उनको इग्नोर करेंगे, आप उसके टाइप को इग्नोर करेंगे और क्या बोलेंगे, टाइप 2 की ग्रामर है। इग्नोर करने की वजह क्या है, इग्नोर करने की वजह है कि टाइप 3 जो है वो टाइप 2 का सबसेट होता है, यानी जो प्रोडक्शन टाइप 3 में आ रही है वो टाइप 2 में तो आ ही रही है ना। तो इसलिए अगर किसी ग्रामर के अंदर टाइप 3 की, टाइप 2 की और टाइप 1 की सबकी प्रोडक्शन है तो उसे टाइप 1 का मानना पड़ता है, यानी जो सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर वो सारी प्रोडक्शन आ रही है, ग्रामर उस टाइप का हो जाता है। तो यहां पर टाइप 2 के अंदर ये सारी प्रोडक्शन रूल्स आ सकते हैं क्योंकि टाइप 3 भी टाइप 2 का सबसेट होता है, टाइप 2 के अंदर सारी प्रोडक्शंस आ रही हैं, देयरफॉर ये ग्रामर हमारा किसका हो जाता है, टाइप 2 का हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा हम कैसे छोटे छोटे ग्रामर से जुड़ी हुई छोटी छोटी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग ग्रामर बनाने की प्रैक्टिस करिए, कुछ ग्रामर्स लिखिए और आप गलत भी लिखते हैं तो उन्हें मेरे साथ में शेयर करिए, तो मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम इसकी ग्रामर्स को और बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।